दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, क्या सीएम देवेंद्र फडणवीस और डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच जो खींचतान है, क्या इसका असर अब अधिकारियों पर भी आने लगा है? और क्या जो अधिकारी परेशान हो रहे हैं, उसकी वजह से जो काम है, क्या उस पर असर पड़ रहा है? ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि भीतर से कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं, जो चौंकाने वाली है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हाल ही में एक मुद्दे को लेकर हुई बैठकों से प्रशासन में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। कैसे हो गई है? दोनों ही नेता एक ही विषय पर अलग अलग बैठकें कर रहे हैं, जिससे विभागीय अधिकारी उलझन में है कि किस नेता का आदेश माने और किसका नहीं। एक वरिष्ठ अधिकारी के नाम न छापने पर, जो रिपोर्ट सारे उसके मुताबिक बता रहा हूं, कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने पर शर्त रखी और कहा कि कई बार देखा गया है कि पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो है विभाग की बैठक बुलाते हैं, उससे कुछ दिन बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है उसी विभाग को उसी काम की बैठक फिर लेते हैं, जिससे ये दुविधा हो जा रही है अधिकारियों के सामने कि एक ही मुद्दे पर किसके निर्देश का पालन करें। नतीजा यह है कि फैसलों में देरी हो रही है और काम पर असर पड़ रहा है। अब पूरा मामला क्या है दोस्तों? दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पॉड टैक्सी के जो मुंबई में जो संचालन है, उसको लेकर के 22 सितंबर को अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई थी, जिसमें नगर जो विकास विभाग है और एमएमआरडीए है, गृह विभाग है, परिवहन विभाग के अधिकारी शामिल थे। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने इस सेवा को शहर के आगामी विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक के 4 दिन बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी पॉड टैक्सी को लेकर के बैठक की। इस बैठक में भी एकनाथ शिंदे ने नगर विकास विभाग के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी को बुलाया जो मौजूद थे। अब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे द्वारा एक ही मुद्दे को लेकर अलग अलग बैठकें करने को लेकर विपक्ष ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात थी, अब जो अलग अलग बैठकें होंगी तो विपक्ष तो निशाना साधेगा ही। खबरें तो ये भी थी कि फडणवीस और एकनाथ शिंदे में ठीक तरह से समन्वय दिख नहीं रहा। दोनों बैठकों में शामिल हुए एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने बताया, जो रिपोर्ट्स हैं जो मैं देख पा रहा हूं उसके हिसाब से बता रहा हूं आपको, कि ये तय नहीं कर पाते कि कौन से आदेश को प्राथमिकता दें, उनमें भी कंफ्यूजन की स्थिति है। और एक ही मुद्दे को दो बैठकों में होने से विभाग कहता है कि हम सीएम की बैठक के अनुसार काम करेंगे, तो दूसरा कहता है हम डीसीएम के निर्देश के अनुसार जो है वो जाएंगे, जिसके चलते काम में विलंब और निर्णय जो है फैसलों में टकराव की स्थिति बन गई है। और साथ ही साथ जो ये खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि कर्मचारियों के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा है। तो अब क्या किया जाए? अब ये जो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सीएम है और एकनाथ शिंदे डेप्यूटी सीएम, अब इनके आपसी जो कह सकते हैं खींचतान या मतभेद है, क्या इसकी वजह से ये तमाम चीजें हो रही हैं? विपक्ष कह रहा है कि दोनों नेताओं के बीच में समन्वय नहीं है और समन्वय ना होने की वजह से महाराष्ट्र को नुकसान हो रहा है, कामकाज पर असर पड़ रहा है, अधिकारी परेशान हो रहे हैं। तो ये जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बाद जो महायुति सरकार बनी है, क्या ये अभी भी संपूर्ण रूप से सरकार नहीं बनी है? अभी भी खींचतान भीतर चल रहा है। अब इन जो कुछ दिनों पहले आपको बता दें कि नासिक में कुंभ की तैयारियों को लेकर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, लेकिन उस बैठक में शिंदे नहीं पहुंचे थे, जबकि एकनाथ शिंदे ने कुंभ को लेकर के नासिक जिले के अधिकारियों के साथ अलग से बैठक की, जिसमें दोनों ही नेताओं में समन्वय को लेकर सवाल उठे थे। इसी तरह बेस्ट के महाप्रबंधक के पद को लेकर के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के विभागों ने अलग अलग आदेश जारी किए थे, आपको याद होगा, जिस पर भी काफी बवाल हुआ था। इसके बाद पॉड टैक्सी को लेकर बुलाई गई बैठक में भी दोनों ही नेताओं में समन्वय पर सवाल अब उठने लगे। अब ऐसा भी कई बार देखने को मिला है कि देवेंद्र फडणवीस ने किसी मुद्दे को लेकर बैठक बुलाई, लेकिन एकनाथ शिंदे शहर में रहते हुए उस बैठक में शामिल नहीं हुए। इससे दोनों ही नेताओं में आपसी हितों में जो आपसी हित है उनमें टकराव देखने को मिल रहा है। अब इसीलिए कहा जा रहा है कि क्या बात है ऐसी ऐसी कौन सी बात है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे में, जो दोनों नेताओं के बीच में दूरियों की वजह बनी हुई है? ऐसी कौन सी बात है जो इतने परिपक्व नेता, इतने जो कह सकते हैं राजनीति कूटनीति में इतने माहिर नेता इस चीज को दूर नहीं कर पा रहे, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे? और इसी बात को लेकर के अब मखौल जो है वो विपक्ष उड़ा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि आप मायावती सरकार को ठीक से चला नहीं पा रहे, आप दोनों वरिष्ठ नेताओं में कुछ समन्वय नहीं है, जो काम का असर है, जो अधिकारी परेशान हो रहे हैं, उसको उसको लेकर के अब बातें होने लगी हैं। क्योंकि दर्शकों बात अगर करें एकनाथ शिंदे की, तो दूरियां जो है वो विधानसभा चुनाव के दौरान ही देखने को मिल गई थी।
विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा जब शपथ समारोह होना था, उस दौरान देवेंद्र फडणवीस जब सीएम पद की शपथ ले रहे थे, उस शपथ विधि में भी एकनाथ शिंदे जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर के भयंकर असमंजस की स्थिति, कंफ्यूजन की स्थिति थी। एक दिन पहले तक यह पता नहीं था कि एकनाथ शिंदे इस शपथ समारोह में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तमाम नेताओं ने, यहां तक कि भरी सभा में अजीत पवार ने कह दिया था कि मैं तो जा रहा हूं, बाकियों का पता नहीं, और मैं शपथ लूंगा डिप्टी सीएम का। लेकिन एकनाथ शिंदे अड़े हुए थे, डिप्टी सीएम का शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे, शपथ समारोह में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। एकनाथ शिंदे ने एक दिन पहले तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म नहीं किया था दोस्तों। और वहीं से जानकार ये कहने लगे कि कहीं ना कहीं जो मन में भेद है, मतभेद, मनभेद, वो शुरू हो गया था। फिर बाद में मालूम चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट आए, तो उनको लेने के लिए एकनाथ शिंदे जब गए, तो 2 बजे 1 बजे करीब खबर आई कि शपथ समारोह में एकनाथ शिंदे जा रहे हैं। तो क्या पीएम मोदी से कोई बातचीत हुई, कुछ उन्हें सलाह दिया गया या कुछ एश्योरेंस दी गई, जिसके बाद एकनाथ शिंदे माने? उसके बाद देखा गया दोस्तों कि गृह मंत्रालय पर अड़े थे, गृह मंत्रालय भी जब नहीं मिला, तो उसके बाद लगातार बातें बढ़ती चली गई। और इसीलिए ये बातें बार-बार निकल कर सामने आ रही हैं कि क्या एकनाथ शिंदे के मन में उसी समय कोई बात ऐसी फँस गई है, जो उनके मन से निकल नहीं रही, और शायद देवेंद्र फडणवीस भी अब कोशिश नहीं कर रहे हैं उनके नाराज़गी को दूर करने की। क्या ये वजह है कि ये दूरियां और बढ़ती जा रही हैं? और जो मैंने आपको उदाहरण के लिए जो मैंने आपको बताया कि चाहे वो नासिक का कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर के पूरा मसला हो, या फिर पॉट टैक्सी को लेकर के हो, या फिर अन्य बैठकें, इन तमाम बैठकों में या तो देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे अलग अलग बैठकें करते हैं, या फिर एक दूसरे के बैठक में शामिल ही नहीं होते। तो ये बात इसीलिए और ज्यादा विपक्ष जो है उसको उठा रहा है और कह रहा है कि भाई महायुति के भीतर समन्वय नहीं है, काम जो है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, काम पर असर पड़ रहा है। इन वजहों को गिनाते हुए विपक्ष जो है लगातार हमला बोल रहा है। अब देखिए दोस्तों कि ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, ये कैसे आने वाले समय में महायुति पर ही असर डालेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि विधानसभा के चुनाव के बाद शपथ समारोह से ही ये दूरियां दिखने लगी थी, और अब जिस तरीके से ये धीरे धीरे समय के साथ और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको बीच में पता होगा कि बीच में देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे मिलते भी थे, लेकिन इस बीच ये भी खबरें आने लगी कि अब उन चीजों को लेकर के देवेंद्र फडणवीस भी अब माम मनोबल वाली चीजें बीजेपी के नेताओं के बीच में नहीं रही, और एकनाथ शिंदे भी जो चीजें उनके मन में थी वो उनके मन में रह गई। और उसके बाद ये देखा गया कि देवेंद्र फडणवीस जब सीएम बने, तो एकनाथ शिंदे के ही नेताओं ने पब्लिक मंच पर, भरी सभा के मंच पर कई बार ये बातें कही हैं कि एकनाथ शिंदे जनता की नजर में अभी भी सीएम है। तो ये जो बातें हैं ये क्यों कही गई? जब सहयोगी दल के ही नेता सीएम बने हुए हैं, तो उसी दल के पार्टी के नेता पब्लिक भरे मन से ये बात क्यों कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस जब सीएम बन गए उसके बाद कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो है, तो अभी भी देश जो महाराष्ट्र की जनता है उनके लिए सीएम तो एकनाथ शिंदे ही है। तो क्या वो जो इमेज थी सीएम वाली, भले वो डिप्टी सीएम बन गए हैं, उसी को आगे बढ़ाने का काम किया गया, भले वो डिप्टी सीएम ना हो? और क्या यही वजह है कि जो अपने फैसले हैं, अपने विभाग के जो फैसले हैं वो अलग से लेते हैं एकनाथ शिंदे, और जब भी ये खबरें आती हैं कि आने वाले समय में ये होगा वो होगा, तो हमेशा बीच में कोई ना कोई मतभेद जो है वो महायुति के भीतर से निकलता है। किसी न किसी नेता का काउंटर अटैक होता है, कोई ना कोई नेता किसी के खिलाफ बोलता है। तो ये चीजें हमेशा महायुति में होती रहती है, और जैसा कि मैंने अभी बताया, ये देखिए जो खबर आ रही है कि एक ही विभाग की 2 अलग-अलग बैठकें हो रही हैं, कभी सीएम के साथ, कभी डिप्टी सीएम के साथ। ये कब तक चलेगा ये देखने वाली बात होगी, और साथ ही साथ क्या आपस के मतभेद खत्म होंगे, और नहीं होंगे तो इसका असर महायुति पे क्या पड़ेगा? क्योंकि महायुति के जो मजबूत दल हैं उन 2 दलों में से एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी आती है। हमारी नज़र लगातार खबरों पे बनी रहेगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।